एक साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नए बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रख। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी जिंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह जरूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई साल बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने सुखी के पल साथ में जिए। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगी जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया गया। 27 फरवरी 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000 वेकेशन शिमला में। 3 जून 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000 पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बहस के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। वह दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया में सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला किया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लगी ताकि उसे अकाउंट को बंद कर सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही थी, तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखें में आंसू आ गए। वह तुरंत वहां से निकल अपने घर पहुंची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद करने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर के इंतजार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जी वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर
पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो, उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे, वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। थैंक यू।